लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भेद की बात महापुरुषों के वचन हैं। यह दुनिया दुई रोज की मत करिया से हेत, गुरु चरणन से लागिए जो पूरन सुख देत। अर्थ है कि हे जीव, इस दुनिया में कुछ समय के लिए तेरा आना हुआ है। दुनिया के लोगों या पदार्थों से अपने चित्त को मत जोड़, बल्कि सद्गुरु के चरणों से जोड़, जिससे तुझे सच्चा सुख मिले। गुरुमुखों, महापुरुषों की शरण ग्रहण करने पर उनके चरणों से चित्त को जोड़ने से जीव को सच्चा सुख मिलता है। दुनिया में और कोई भी चीज सुखी, खुशी, आनंद नहीं देती। मन मुताबिक कोई सुख अगर दुनिया में मिल भी जाता है तो वह टेम्पररी होता है, लेकिन वक्त के महापुरुषों का संसार में आना और ही यह होता है कि वे जीवों को सुख, शांति, आनंद और खुशी पाने का रास्ता दिखाते हैं, उसी पर चलाते हैं। तो आप सब गुरुमुखों को भी वक्त के महापुरुषों की शरण मिली है। उनके सत्संग से इस बात की समझ आ गई है कि दुनिया के किसी का सच्चा मित्र नहीं जो जीव को सुख, शांति पाने का रास्ता दिखावे, उसका कल्याण कर सके, आत्मा को परमात्मा से मिला दे। अगर सगे संबंधी हैं तो वे भी कई बार वक्त के धोखा दे देते हैं, लेकिन संत सद्गुरु जीव के सच्चे साथी हैं जो उसे सही रास्ता दिखाते हैं, उसे सुख, शांति और आनंद पाने का भेद बताते हैं। इस लोक में भी उसके साथ रहते हैं और परलोक में भी उसके मददगार बनते हैं। संत सद्गुरु संसार में अवतार लेकर सभी को सत्य असत्य की परख कराते हैं। वे ऐसी रचना रचाते हैं कि संस्कारी जीव उनकी शरण में पहुंचकर उनके दिखावे हुए रास्ते पर चलते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। इसीलिए संत सद्गुरु को जीव का सच्चा मित्र कहा जाता है। महापुरुषों ने संसार में आकर श्री आनंदपुर दरबार की जो रचना रचाई है वह किसके लिए है? गुरुमुखों के लिए, संस्कारी जीवों के लिए है। महापुरुषों ने यह उपदेश भी दिया है कि यह दुनिया फानी है, मिट जाने वाली है। इससे स्नेह मत करो, प्रेम मत करो, नेह मत लगाओ। इसमें रहना है तो लेकिन इसमें फंसना नहीं है। इसको दिल के अंदर नहीं बैठाना है। दिल के अंदर तो मालिक को बैठाना है, मालिक के नाम को बसाना है। महापुरुषों का संसार में आने का मिशन ही यही होता है कि वे भूले भटके जीवों को सत पथ पर लगाते हैं। आप सब गुरुमुख हैं, महापुरुषों की चरण शरण में आए हैं, उनके बताए हुए भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं। महापुरुषों को प्रसन्नता है। महापुरुष तो भेद की बात बताते हैं, सरल रास्ता दिखाते हैं कि संसार में रहो, कार्य व्यवहार भी करो, लेकिन महापुरुषों के बताए हुए तरीके से भक्ति की कमाई करते रहो। बस इसी तरह भक्ति के रास्ते पर चलते हुए, उनकी आज्ञा में रहते हुए अपना जन्म सफल करना है। भक्ति की कमाई के लिए ही हमारे श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री आरती, पूजा, भजन, अभ्यास, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान यह 5 नियम बनाए हैं। संसार में भी रहो और कार्य व्यवहार भी करो और इन नियमों की पालना भी करते रहो। अगर इन नियमों की पालना करोगे तो संसार के कार्य भी अच्छे से पूरे होंगे
और भक्ति की कमाई भी होगी। भक्ति की कमाई करने से ही महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है, जन्म सफल होता है। इसलिए सभी गुरुमुखों का यही फर्ज है कि इन 5 नियमों की पालना का रोज करें। हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने 1 घंटा भजन करने के लिए सभी गुरुमुखों को फरमाया हुआ है। अब संसार के हालात को देखते हुए संसार में आई हुई बीमारी को हटाने के लिए 1 घंटा ज़्यादा भजन करने की ज़रूरत है। हमने ऐसा कहा है कि अगर किसी वजह से कोई गुरुमुख 2 घंटे लगातार भजन अभ्यास के लिए नहीं बैठ पाता तो 1 घंटा सुबह भजन करो और 1 घंटा शाम को भजन करो। बस इस बात का विचार रखो, नियम की पाबंदी रखो कि भजन करना बहुत ही जरूरी है। सेवक का धर्म यही है कि वह वक्त के महापुरुषों की आज्ञा में चले, जिससे उसे सुख शांति और आनंद मिले, उसके इस लोक के भी कार्य पूरे हो और परलोक के भी, जिससे उसका जन्म सफल हो जाए। इसलिए महापुरुषों की आज्ञा में चलकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने की कोशिश करें। उनकी आज्ञा में, उनके वचनों में सब सुख समाये हुए हैं, कल्याण समाया हुआ है। आप सब गुरुमुख हैं। महापुरुषों की आज्ञा में चलकर सुख शांति खुशी और आनंद को प्राप्त करते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।